लिया नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैं अवश्य मामा हो बुझ लेंगी और बुझूंगी ये मामा किस लिए आए हैं। हे परमात्मा है, क्या रे मिरर सिंह, तो सकाल जोरी मामा जी ओए चाय पारी ना तो सकाल जोरी मामा ओए छापारी ना ए मास्टर सदा सुहागन रहो इस शिवराज मोहब्बा का धरती पर। क्यों नहीं मामा जी। पुत हो, सबसे पहले राज मोहब्बा का कुशल समाचार बताओ। मामा जी राज मोहब्बा का कुशल तो बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन आप किला उरियल की कुशल बताइए मामा जी। पुत हो, और मेरी दीवार जी जो दो है उनका कुशल बता दीजिए। किला उरियलगढ़ का कुशल समाचार शिव शंकर भोलेनाथ का दुआ से बहुत अच्छा बहुत सुंदर है। क्यों नहीं मामा जी। पुत हो, आज मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ। मामा जी आप सबसे पहले जाए चलिए, मेरी सासू की दीहर से आई हुए खाना खा लीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे मामा जी। खाना भी खाऊंगा, उसके बाद मैं राज मोहब्बा से जाऊंगा। तुमको राज नैनागढ़ से राज मोहब्बा आया हुआ कितने दिन हो गए? मामा जी पिताश्री मैं तो राज नैनागढ़ से अपने हाथों से अपने भाई को कत्ल करके मैं देवर जी के साथ राज मोहब्बा आए हुए। क्यों नहीं? 12 बरस बीत गए मामा जी। और तुम 12 बरस से राज मोहब्बा में है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि कोई शहर, कोई बाजार, कोई मेला गया है अभी तक घूमने के लिए? पिताश्री ना जाने ये तो ईश्वर का लिखल है पिताश्री, ना जाने राज नैनागढ़ में मेरी भाई साहब प्रेम की चंडाल थी, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। और राज मोहब्बा में क्या करती है? राज मोहब्बा मैंने जिस दिन से आई हुई ना जाने देवर जंगी रुदल मुझे कहीं नहीं लेकर के गए हुए। क्यों नहीं? ना जाने स्वामी इस राज मोहब्बा में तुम रहते हो, खाना पकाती हो, खाना खिलाती हो, और बिल्ली का तरह इस घर से उस घर, उस घर से उस घर जाती हो। क्यों नहीं मामा श्री। लेकिन कोई बाहर मेला, कोई शहर बाजार तो नहीं गई हो? नहीं पिताश्री, ना जाने स्वामीनाथ भी कहे घूमने फिरने के लिए ऑर्डर नहीं देते हैं। क्यों नहीं? इतनी बड़ी हो गई, इतनी उम्र हो गई, लेकिन तुम अभी तक कोई शहर, कोई बाजार, कोई मेला में नहीं गई। नहीं नहीं पिताश्री। क्या मेरे बातों को मानोगे? क्यों नहीं पिताश्री, मैं अवश्य मानूंगी। आज मिठुनगढ़ में बहुत सुंदर मेला लगा है। मिठुनगढ़ में देश देश का छतरी, देश देश का बगल पठान, देश देश का पहलवान उतरा हुआ है मिठुनगढ़ का मेला में। क्या बहुत धूमधाम से मेला लगे हुए हैं? वहां कुश्ती भी चलता है मिठुनगढ़ का मेला में। फिर मैं क्या करूं मामा जी? अगर
तुम्हारा अगर लालसा है तो तुम अपने पति से ऑर्डर लेकर के मिठुनगढ़ का मेला जा सकती हो। पिताश्री, ना जाने आज 12 वर्ष और 12 महीने के बाद एक शिवरात्रि पर्व आए हुए, कौन ऐसी अभागल की घर होगा जो कोई मनुष्य शिवरात्रि नहीं किया होगी मामा जी। वैसे मुझे भी अभिलाषा है जो कहा मेला घूमने फिरने के लिए जाऊंगी। क्यों नहीं? मेरा कहना मानो तो तुम अपने पति को बुला करके और उससे छुट्टी लेकर के तुम मिठुनगढ़ का मेला चले जाओ देखने के लिए। क्यों नहीं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मेला लगा है मिठुनगढ़ में। क्यों नहीं मामा जी, मैं अवश्य जाऊंगी। और जो आप कहते ही जो मिठुनगढ़ में मेला बहुत धूमधाम से लगे हैं, तो मैं जाकर के स्वामीनाथ की चरणों की सेवा करके मैं अवश्य मनाऊंगी। सुंदरा, मेला लागल है मिठुनगढ़ में यार, मैं इस वक्त मैं भी जा रहा हूँ मिठुनगढ़ का मेला देखने के लिए। क्यों नहीं पिताश्री? तुम अपने पति को बुला करके उससे छुट्टी लेकर के मिठुनगढ़ का मेला चलो। ठीक है मामा श्री, मैं अवश्य स्वामीनाथ की चरण की सेवा करके मैं मनाऊंगी और अवश्य मेला देखने के लिए जाऊंगी मामा श्री। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं स्वामीनाथ की बुला करके और स्वामीनाथ के महल में जा करके अपने हाथों से सेवा करेंगे। जाइए पलंग पर स्वामी जी सूतल चली राजा मास्टर साहब, नाल के सुर में आवाज दीजिए। नाल के सुर में आवाज क्यों नहीं आप दे रहे हैं राजा मास्टर जी? राजा मास्टर जी, नाल के सुर में आवाज दीजिए। स्वामीनाथ नाल के सुर में आवाज लिया तो नाल के सुर में आवाज लिया। आवाज दियो ना बढ़िया से, सुर में आवाज दियो ना। साउंड देखियो, देखो नाल के सुर में आवाज आवे है। रात कते से ठीक रहे, लेकिन अखन देखियो तो आवाज नहीं आब रहल छै। अफसोस न जाने मेरी धर्म पत्नी को ऐसा कौन सा संकट, कौन ऐसा मुसीबत आ गया
कि पति और पति का आवाज लगा रहे हैं। स्वामीनाथ कहाँ से बोल रही स्वामीनाथ? मुझे दर्शन दो स्वामीनाथ। सुनिए स्वामीनाथ ना जाने कौन ऐसा मुसीबत आ गया राज महोबा की धरती पर।